साथियों, आज हम भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 3 की विश्लेषणात्मक व्याख्या करेंगे। श्लोक 2 में हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन के लिए कलमश, कायरता जैसे शब्द अर्जुन के लिए कहे। इस श्लोक 3 में भी भगवान अर्जुन के लिए और अधिक सख्त और कठोर शब्द कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, सुनिए श्लोक। क्लैब्यं मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इस श्लोक का अर्थ है, हे पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे परंतप, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। अब सुनिए इस श्लोक की विश्लेषणात्मक व्याख्या, और ये भी हम देखेंगे कि अंत में हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल पाएंगे। अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध करना उसका धर्म है, लेकिन स्वजनों के प्रति मोह उत्पन्न हो जाने से वह युद्ध नहीं करना चाहता है। भगवान कहते हैं, यह तुम्हारी नपुंसकता है अर्जुन, और हृदय की दुर्बलता भी है, क्योंकि तुम धर्म रूपी कर्तव्य को निभाने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हो। भगवान ने यहाँ अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित किया है। पार्थ से तात्पर्य है पृथा का पुत्र। पृथा कुंती का दूसरा नाम है। माता पृथा ने पांडवों के लिए कृष्ण के माध्यम से यह संदेश भिजवाया था कि क्षत्राणी जिस कार्य के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं, अब उसका समय आ गया है। पार्थ संबोधन से भगवान अर्जुन को इस संदेश की याद भी दिलाना चाहते हैं। अब अर्जुन को समझना होगा कि उसे अपनी माता की आज्ञा का पालन करना है या नहीं। यदि वह नहीं करता है तो वह नाम का क्षत्रिय अर्थात क्षत्रिय बंधु कहलाएगा। जैसे कोई ब्राह्मण अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ही ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण बंधु कहलाएगा। भगवान ने अर्जुन को परंतप भी कहा है। परंतप का अर्थ है शत्रुओं को तपाने अथवा भगाने वाला। अर्जुन एक श्रेष्ठ योद्धा है। उसने युद्ध में निवात कवच जैसे शक्तिशाली असुर का वध किया है। भगवान कहते हैं, हे परंतप, तुम हृदय की अपनी इस दुर्बलता को, इस छोटी सी दुर्बलता को त्यागो। यह तुम्हारे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है और युद्ध करो। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान ने इस श्लोक में नपुंसकता, हृदय की दुर्बलता जैसे शब्द कहकर अर्जुन की कमजोरियां बताई हैं, वहीं दूसरी ओर पार्थ और परंतप कहकर उसकी खूबियां भी बताई हैं। इसे हम कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कह सकते हैं। साथियों, यदि आप भी अपने जानकारों और ऐसे परिचितों को जो कि अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हों, इसी तरह के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं को उजागर करके उन्हें सही रास्ते पर ला सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसे लगा, कृपया हमें बताएं, और यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।